साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके फार्म पर आपकी गाय भैंस को कभी भी थनैला नहीं होगा। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज मैं ये वीडियो कॉम्बो वीडियो लेके आया हूं जिसमें ऑल ओवर चीजों को समाहित करूंगा। एक भी चीज पीछे छोड़ूंगा नहीं, एक चीज पीछे छोड़ूंगा जो आपको बतानी रहेगी कि मैंने कौन सी चीज छोड़ी है कमेंट करके। तो आज ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज को हम शामिल कर रहे हैं और हाँ, यही साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज आप हमारी डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग में भी और विस्तार से प्रैक्टिकली जान सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होती है। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे एक बार तो सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन भर। अगर आप छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं या बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी के लिए साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज की ट्रेनिंग एक बार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पूरी ट्रेनिंग कर ली तो फिर समस्या नहीं रहेगी। कुछ बातें जो कि डिटेल से आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वही मैं आज लेके आया हूँ कि थनैला कभी भी ना हो। थन की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। नंबर 1 प्रबंध आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये है फ्रेंड टीट डिप कप। क्या है ये एक ऐसा कप होता है इस तरीके का, इसके पीछे एक बोतल होती है जिसमें मेडिसिन रहती है, और इस टीट डिप से जब भी हम दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद हर थन को इसके अंदर डुबोना होता है। इसका मैंने एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाया था, मोहन भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख ले कि प्रैक्टिकली किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना होता है। और ये घर पे कैसे बनाते हैं वो भी डालना भाई, ताकि कोई घर पे बनाना चाहे तो घर पे भी बना ले टीट डिप कप। तो ये हर बार मिल्किंग के बाद आपको इस कप का इस्तेमाल करवाना है। थनों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट तो देता ही देता है। जो टीट मीटस होता है, जो छिद्र होता है, उसको बंद कर देता है ताकि समस्या ना रहे, अंदर बैक्टीरिया ना घुसे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड कि आप ड्राई करें। ये ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो आगे बढ़ूंगा और भी डिटेल से जो चीज़ें हैं उनको लूँगा, लेकिन ड्राई करना मस्ट कंपलसरी है। कई क्या करते हैं कि अपनी गाय भैंस का दूध लगातार निकालते रहते हैं, फिर 5-10 दिन 20 दिन में वो बच्चा दे देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कम से कम 2 महीने आपको मिल्क ग्लैंड को रीजनरेशन के लिए देने पड़ेंगे। यानी जो दूध की ग्रंथियां हैं, आप ये मान लीजिए कि इनका अंतिम महीनों में, जो अंतिम 2 महीने हैं, उनमें पुनर्निर्माण होता है। मशीन की सर्विसिंग मान लीजिए आप, तो सर्विस की हुई मशीन तो भाई गजब काम करेगी। तो आपको ये काम करना है कि 2 महीने के लिए उसे आपको ड्राई करना है। ये जरूरी स्टेप है नंबर 2। नंबर 3 स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो ये है दोस्तों कि जब भी आप दूध निकालते हैं, उससे पहले, दूध निकालने के तुरंत बाद भी टीट डिप कप का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले आपको पोटेशियम परमैंगनेट, जानते हैं सभी, लाल दवा जिसे पीपी बोलते हैं, तो पीपी लाल दवा का हल्का गुलाबी घोल बनाइए और उस हल्के गुलाबी घोल से थनों को धोइए, दूध निकालने से पहले भी, दूध निकालने के बाद भी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहोगे सर लाल दवा नहीं है, कोई बात नहीं। हालांकि ऐसा कोई फार्म नहीं होगा जिस पर लाल दवा ना हो। अगर हमारे चैनल के आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके फार्म पर वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी जो आपकी फार्म के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होगी। तो वो नहीं है, कोई बात नहीं। नीम से भी आप अंडर वॉश कर सकते हैं, यानी नीम की पत्तियां डंठल लिए और उनको आपने उबाला, ठंडा किया। थोड़ा मेहनती काम है। उबाला, ठंडा किया और उस पानी से भी आप अंडर को धो सकते हैं, दूध निकालने से पहले भी, दूध निकालने के बाद भी। ये भी बहुत ही जरूरी स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, आज एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा, बस आपकी टेस्टिंग के लिए एक छोड़ने वाला हूं, बाकी एक भी नहीं छोड़ूंगा। 30 से 45 मिनट तक बैठने नहीं देना है। 30 से 45 मिनट तक बैठने नहीं देना है दूध निकालने के बाद। जी हाँ, जो ही आप दूध निकालते हैं उसके बाद आपको किसी भी सूरत में 30 से 45 मिनट यानी आधे से पौन घंटे के बीच तक बैठने नहीं देना है। उसको जो भी रुचिकर आहार है उसके सामने रख दीजिए, वो खाती रहेगी, बैठेगी नहीं। वही टीट मीटर्स, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें होती है, उनका छिद्र बंद नहीं होता थन का, और उसमें से बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं अगर वो बैठ जाती है तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए कि बैठने नहीं देना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट तो वो है फ्रेंड फुल हैंड मेथड मिल्किंग, यानी कि फुल हैंड, पूरे हाथ से आपको मिल्किंग करनी है। ऐसा नहीं अंगूठा दबा के करे, चुटकी विधि करे। चुटकी विधि, अंगूठा विधि ये सक्सेस नहीं है। फुल हैंड मेथड जो है अंगूठे को ऊपर रख करके, ये फुल हैंड मेथड जो आपको दिख रहा है ना, ये जिसमें अंगूठा बाहर है, अंदर नहीं है, अंगूठा बाहर है, इस फुल हैंड मेथड से अगर आप मिल्किंग करेंगे तो थनैला होना, थन खराब होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली बात है फ्रेंड बैलेंस्ड डाइट। भाई ये तो ज़रूरी है ही है। आप में से कौन कौन जानता है कि बैलेंस्ड डाइट यानी रूमन की पीएच क्या होती है? अगर आप जानते हैं तो यस लिखिए, कमेंट में तुरंत लिख दो, मुझे पता चल जाएगा इतने सेकंड पर आपने लिखा है। और नहीं जानते हो तो नो लिखो, क्योंकि रूमन पीएच के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट नहीं देते हैं, मान लीजिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली आहार यानी कि ज़्यादा अनाज खिलाते हैं, तो धीरे धीरे करके एसिडोसिस डेवलप होगा, और एसिडोसिस थनैला का बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार इतना इलाज करवा लेते हैं आप और फिर हमारे पास शिकायत आती है कि सर इतने इंजेक्शन लगाए लेकिन थनैला ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन होता है कि आपने रूमन की पीएच को सही नहीं किया, आपने डाइट को मेंटेन नहीं किया, बैलेंस्ड नहीं किया। तो बैलेंस्ड डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बैलेंस्ड डाइट अगर आप नहीं देंगे तो ये रूमन की पीएच ऊपर नीचे होती रहेगी और थनैला कभी ठीक नहीं होगा, थनैला होता ही रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट को बैलेंस किया जाए। अब कई भाई कहते हैं कि सर हम तो फीड देते हैं, तो भाई फीड वाली कंपनी से भी आप पूछिए कि क्या पूरे रेशियो बैलेंस्ड है क्या। मैंने बहुत सारे फार्म पर जब से फीड चेंज करवाया थनैला खत्म हो गया। ऐसे ऐसे फार्म जहां पर थनैला बहुत ज़्यादा हो रहा था, फीड चेंज करवाया, थनैला समाप्त। तो भाई कहाँ, दवाइयाँ तो दी नहीं एक फीड को चेंज करने से। तो जो भाई फीड यूज कर रहे हैं मार्केट वाला, उनके लिए एक बात बता दूं कि धार फीड आता है स्काईलार्क वालों का, और एक अरिहंत वालों का आता है परख बैलेंस्ड फीड गोल्ड। भाई गजब का आता है। तो आप परख का फीड यूज कीजिए, थनैला की शिकायत नहीं होगी। या धार यूज कर लीजिए, जो मैं यूज करवाता हूं, जिनसे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है वही मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, ये जो थनैला और मिल्क प्रोडक्शन कम होने की शिकायतें हैं ना, दूर हो जाएगी, कंप्लीट मिट जाएगी। ये ऐसे फीड हैं। तो जो भी आप फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी कंप्लीट टंटोलिए कि क्या भाई सही है कि नहीं है। तो ये भी कंट्रोल करके और सही तरीके से सही फीड इस्तेमाल करना है, ताकि कहीं प्रॉब्लम फीड की भी नहीं आए। तो बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो बैलेंस कीजिए, फीड अगर दे रहे हैं तो फीड को भी आप चेंज कीजिए, क्योंकि थनैला जिस फीड से हो रहा है उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब हम चाहे जितने भी फीड दे दें, जितने भी हम ये संतुलित आहार बैलेंस डाइट देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि हालांकि जो मैंने फीड बताया उनमें तो मुझे ये शिकायत नहीं मिली, लेकिन जो घरेलू हम घर पे बना करके देते हैं ना, उनमें यार एक शिकायत जरूर रहती है। जो हम चीज़ें पुराने टाइम में यूज़ करते थे वो चीज़ें अब नहीं रही है, विटामिन मिनरल उनमें बहुत ही कम हो गया है। इसीलिए एडिशनल एक्स्ट्रा आपको वो विटामिन मिनरल ऐड करने पड़ेंगे जिसकी ज़रूरत थनों की ग्रोथ के लिए हो, जिसकी ज़रूरत शरीर की ग्रोथ के लिए हो। और वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हमने देखे हैं मिल्को फीड प्लेटिनम में। तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं, आपके एरिया में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिनरल वाला पाउडर मिले, मिनरल मिक्सचर मिले, आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर देखिए कैसे थनैला होता है। होगा ही नहीं अगर कंप्लीट मिनरल्स की पूर्ति, और वो भी रेगुलेटेड, यानी ना ज़्यादा ना कम में होगी, तो किसी भी सूरत में थनैला नहीं होगा। तो थनैला से बचाव का ये भी उपाय है। अब देखिए अगला, ये ऐसे जो मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज दिलवाए जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जल्दी से जल्दी करूंगा। मीठे सोडे का इस्तेमाल, भाई आप सभी को पता है कि अच्छा दूध लेने के लिए हम अच्छा अनाज यूज़ करते हैं, ज़्यादा अनाज यूज़ करते हैं, और जब अनाज देंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे, तो भाई रूमन पीएच के घटने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सप्ताह में 2 बार 50 से 100 ग्राम रोज करके आप अगर मीठा सोडा देते हैं तो काफ़ी हद तक थनैला को रोका जा सकता है। नहीं होगा थनैला अगर आप ये करेंगे तो। इसके बाद यही बात समाप्त नहीं होती है, इसके बाद मेन बात आती है प्रॉपर क्लीनिंग नॉटिक्स, यानी कि फार्म की क्लीनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। दूध की बदबू आ रही है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, आप देख रहे हैं कि अडर के साइड में
टिक्स लगे हुए हैं, चींचड़ लगे हुए हैं। कभी देखना अपनी गायों को, अडर को और पैर के बीच की जो जगह है उसमें देखना कहीं कोई टिक्स तो नहीं लगे हुए हैं, तो ये केयरलेस की निशानी है। तो ये केयरलेसपन आपको नहीं करना है, लापरवाही किसी भी सूरत में नहीं करनी है, और टिक्स जो है वो आपके पशुओं पर नहीं होने चाहिए। ये अगर अडर पर रहे तो थनैला का बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। और प्रॉपर क्लीनिंग रहेगी तो भाई मक्खी मच्छर आएंगे नहीं, आपने जहां दूध बिखरा हुआ है वो बिखरा ही पड़ा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर क्लीनिंग अगर आप फार्म की रखेंगे तो थनैला को रोकने में बहुत ज़्यादा ये सहायक है। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं लेने वाला हूं, और वो है संदेह पर तुरंत जांच। एक बात मुझे अभी अभी याद आई, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी सूरत में आप थनों पर चोट ना लगने दें। ये प्रयास करें कि किसी दूसरे पशु का पैर ना लग जाए थन पर, या जब जो जगह है वो समतल रहे, उबड़ खाबड़ रही तो कोई थन दब सकता है, थन पर चोट लग सकती है। तो किसी भी सूरत में कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई कचरा बिखरा हुआ है और वहाँ नुकीला कचरा है तो थन पर चोट लगे तो वो भी थनैला का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये मैंने अलग से जोड़ दिया है। तो भाई थन पर चोट भी किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। अगर बाई द वे आपको लगे कि यार डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो अगर कहीं पर भी संदेह होता है हल्का सा भी थनैला का, तो तुरंत आप जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए एक सीएमटी किट आता है, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस किट, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर भाई सर्फ एक्सेल, यार 1 रुपए में जांच, ये लो। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था मोहन भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डालना ताकि सभी देखें कि सर्फ एक्सेल से कैसे थनैला की जांच की जाती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जांच करनी चाहिए। तो जांच अगर समय पे हो जाएगी तो बाई द वे, हालांकि मैंने जो तरीके बताए हैं ना, थनैला होने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर बाई द वे गलती हुई, कहीं पर भी चूक हुई, थनैला का डाउट हुआ, तो डाउट पर ही, संदेह पर ही जांच कर लो तो तुरंत इलाज हो जाएगा और फटाफट से काम हो जाएगा। एक अंतिम और बता दूं, और वो है फ्रेश फीड का। बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो मैस्टाइटिस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश फीड ही इस्तेमाल करें। हमेशा अगर आप फ्रेश फीड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फंगस लगा हुआ फीड कभी नहीं होना चाहिए। मक्के में ये समस्या ज़्यादा होती है। सूखे चारे को अगर सही जगह आपने स्टोर नहीं किया तो समस्या हो सकती है। तो भाई बातें तो बहुत सारी करने का मन है आपसे, लेकिन यार क्या करें, समय का तकाजा है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कर लेंगे तो किसी भी सूरत में थनैला नहीं होगा। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग की A to Z साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग अगर आपने अभी तक नहीं ली तो एक बार ले लीजिएगा रामावत एनिमल ऐप पर। और ओके, स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें